मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह जी यानी कि महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ। इनके पिता महाराणा रायमल थे। वह माता महारानी रतन कंवर थी, जो कि ये गुजरात में हल्द्वानी के 24वें राजशाही महाराणा सांगा राजपूताने के अंतिम नेतृत्वकर्ता थे। कई जख्मों की वजह से इनको मानवों का खंडहर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष व सिपाही का अंश कहा है। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद हिंदू पद की उपाधि धारण की। और संग्राम सिंह का संघर्ष अपने दोनों बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज व कुंवर जयमल से हुआ। कुंवर पृथ्वीराज व कुंवर संग्राम सिंह के बीच हुई लड़ाई में संग्राम सिंह बुरी तरह घायल हो गए। तब कानौड़ वालों के पूर्वज रावत सारंगदेव ने संग्राम सिंह के प्राणों की रक्षा की। कुंवर संग्राम सिंह सेवंतरी गांव में पहुंचे, जहां राठौड़ बिदा जेतमालोद रूप नारायण जी के दर्शन हुए तो वहां आए हुए थे। बिदाजी ने कुंवर को लहू लुहान देकर घोड़े से नीचे उतारा और उनके गांवों पर पट्टियां बांधी। कुंवर संग्राम सिंह को ढूंढते हुए कुंवर जयमल वहां पहुंचे तो बिदाजी ने संग्राम सिंह को घोड़े पर सवार करके गोडवाड़ की तरफ रवाना किया और स्वयं अपने भाई रायपाल सहित लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यह स्थिति रूपनारायण मंदिर की परिक्रमा में राठौड़ बिदा की छतरी बनी हुई है, जिसमें 3 स्मारक पत्थर खड़े हैं। यह घटना 1504 ईस्वी की है। इस समय कुंवर संग्राम सिंह की आयु 22 वर्ष थी। सेवंतरी गांव से कुंवर संग्राम सिंह को गोडवाड़ चले गए, जहां वे एक गडरिये के यहाँ कुछ दिन रहे और फिर वहां से अजमेर के निकट श्रीनगर के ठाकुर करमचंद पंवार के यहाँ चले गए। ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार ठाकुर करमचंद लुटेरों का एक गिरोह चलाते थे। ठाकुर करमचंद की फौज में 3000 घुड़सवार थे, जिनमें कुंवर संग्राम सिंह भी अपनी पहचान छिपाकर शामिल हो गए। कुंवर संग्राम सिंह ने अपने जेवर बेचकर एक घोड़ा खरीद लिया। कुंवर संग्राम सिंह ने अपने पहचान छिपाकर आम सैनिकों की हैसियत से करमचंद पंवार के यहाँ रहना शुरू किया। एक दिन ठाकुर करमचंद फौज समेत किसी जगह लूट करके वापस लौट रहे थे, तब एक जंगल में विश्राम करने के लिए रुक गए। कुंवर संग्राम सिंह बढ़ के पेड़ के नीचे घोड़ा बांधकर सो रहे थे, तभी एक सांप ने कुंवर को धूप से बचाने हेतु उनके फल से छाया कर दी। यह दृश्य ठाकुर करमचंद के साथ ही राजपूतों में से जय सिंह बालेचा और जामा सिंदल ने देखा तो हैरान रह गए। ये दोनों ठाकुर करमचंद को भी बुला लाए। ये नज़ारा जब ठाकुर करमचंद ने देखा तो उन्होंने कुंवर संग्राम सिंह से उनका परिचय। कुंवर संग्राम सिंह ने कहा कि मैं सिसोदिया राजपूत हूँ और संग्राम सिंह मेरा नाम है। आपको मेरे बारे में इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठाकुर करमचंद समझ गए कि ये अवश्य ही महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर संग्राम सिंह है, जिनका बहुत दिनों से कोई अता पता नहीं है। ठाकुर करमचंद ने कहा कि हम जानते हैं कि आप महाराणा रायमल के पुत्र हैं, हम भी राजपूत हैं। आपको हमसे पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुंवर पृथ्वीराज आपको मारने के लिए आवेंगे तो हम सैकड़ों राजपूत आपके खातिर मर मिटेंगे। यह सुनकर कुंवर संग्राम सिंह ने भी असलियत बता दी। फिर ठाकुर करमचंद कुंवर संग्राम सिंह को श्रीनगर लेकर आए और अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा दिया। यह खबर कुंवर पृथ्वीराज को मिली तो उन्होंने श्रीनगर पर चढ़ाई करने का फैसला लिया। पर इन्हीं दिनों उन्हें खबर मिली कि उनकी बहन को उनके पति सिरोही के जगमाल देवड़ा तकलीफ देते हैं, तो कुंवर पृथ्वीराज सिरोही गए या उन्हें विष दे दिया गया, जिसका असर कुंभलगढ़ आते वक्त हुआ और वहीं उनका देहांत हो गया। कुंवर पृथ्वीराज का देहांत किस वर्ष हुआ यह ज्ञात नहीं, परंतु उनके देहांत की सूचना मिलते ही कुंवर संग्राम सिंह चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए थे। इस अनुमान से यह घटना 1509 ईस्वी की होनी चाहिए। इनसे कुछ समय पहले कुंवर जयमल की हत्या हो गई थी। यह विधि का विधान ही था कि मेवाड़ महाराणा रायमल के शीर्ष 2 पुत्रों की हत्या हो गई। वह तीसरे कुंवर संग्राम सिंह के कुंवरपदे काल में मरने के कई मौके आए, परंतु उनके प्राण हर बार बच गए। उनके बारे में भ्रम क्या है? कुंवर संग्राम सिंह कुंवरपदे काल की घटना मुंशी देवी प्रसाद ने लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कुंवर ने अपने मुश्किल दिनों में आमेर के राजा पृथ्वीराज के यहाँ पहरेदारी का काम किया। यह घटना ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि अन्य ख्यातों से देखने पर मालूम पड़ता है कि यह घटना मेवाड़ के कुंवर सगर सिंह से संबंधित है, जो कि महाराणा उदय सिंह के पुत्र जगमाल का सगा भाई था। सगर सिंह ने आमेर के राजा मानसिंह के यहाँ चाकरी की थी, जिसके बाद राजा मानसिंह सगर सिंह को अकबर के पास ले गए थे। सगर सिंह व संग्राम सिंह के नामों में कुछ समानता होने के कारण संभवतः मुंशी देवी प्रसाद से यह गलती हो गई होगी।